ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। बंधुओं, भगवद गीता पारायण का 14वां भाग चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 33वें श्लोक से आगे का पारायण करते हैं। ओम भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान की महिमा का बखान किया है। कर्म से ऊपर ज्ञान को रखा है। क्या कहते हैं देखिए, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन का संबोधन है। परम तपस्वी भी है जिसका अर्थ, और शत्रुओं को तपाने वाला यह भी अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ है श्रेयाम द्रव्यमय यज्ञात, द्रव्यदान की अपेक्षा, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। द्रव्यमय यज्ञ वो भौतिक यज्ञ हो गया, या जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं जिनको यज्ञ कर्म कहा कर भी यज्ञार्थ कर्म कहा है भगवान ने, यज्ञ को बहुत बड़े अर्थों में लिया है। उन सब की तुलना में ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहते हुए कहते हैं कि श्रेयान् द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। चतुर्थ अध्याय में यज्ञ को व्यापक रूप में परिभाषित किया श्री कृष्ण ने। जैसे पिछले श्लोकों का यही महत्व था कि यज्ञ विविध प्रकार के हैं। लोक संग्रह के लिए किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, प्राणायाम भी यज्ञ है। यज्ञ का जो भौतिक स्वरूप है वह उसका प्रथम है, लेकिन उसके बाद जितने भी कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। हे परंतप, उन सभी द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा की तुलना में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ। हे पार्थ, दूसरी पंक्ति में पार्थ संबोधन, प्रथापुत्र अर्जुन, हे कुंतीपुत्र अर्जुन पार्थ, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्योंकि संपूर्ण जो कर्म हैं, सर्वम कर्माखिलम, यावन मात्र जितने भी संपूर्ण कर्मों का जो उसका समूह है, कर्म है, वह ज्ञाने परिसम, आखिर उनका समापन या उनका जिसे कहते हैं अंतर्भाव किसमें होता है? ज्ञान में। संपूर्ण कर्मों का अंतर्भाव, समाप्ति ज्ञान में ही होती है। अतः ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत उत्तम श्लोक है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तद्विद्धि, उसको जानो, तत् उसको, विद्धि समझो, जानो, प्रणिपात से, प्रणिपातेन नतमस्तक होकर के, प्रणिपातेन अर्थात दंडवत प्रणाम करके, परिप्रश्नेन जिज्ञासा करके, वितर्क, तर्क वितर्क से, तर्क कुतर्क से नहीं, अर्थात जिज्ञासा बता करके से, और सेवया, तीसरा है सेवा से, सेवा शुश्रूषा से। तो इन तीन विधियों से तुम उनको जान सकते हो। लेकिन ये प्रणिपात किससे करना है, परिप्रश्न किनसे करना है, सेवा किन की करनी है? दूसरी पंक्ति में कहते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी है समाज में। बहुत वयोवृद्ध लोग हो चुके हैं जिनके पास अनुभवों का पुंज है, जिन्होंने कर्मयोग का अनुष्ठान किया है, जो किसी प्रकार के प्रपंच से रहित हैं, निष्प्रपंच हैं। ऐसे समाज में तत्वज्ञानी खूब हैं। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के तुम प्रणिपात से, नतमस्तक होकर के, साष्टांग दंडवत करके, जिज्ञासा करते हुए, प्रश्न करते हुए, उनकी सेवा करते हुए जानो, उनसे जानो, उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगे अर्जुन। ये अर्जुन को इस प्रकार का आदेश देने के पीछे भगवान कृष्ण का समस्त मानव जाति को संदेश है कि कहीं भी जीवन में कोई संशय, विचिकित्सा, संदेह आता है तो जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, उनसे अवश्य पूछना चाहिए, जिससे मार्ग प्रशस्त होता है।
तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में जैसा कहा गया है कि अथ यदि विचिकित्सा, तो जो समाज में ऐसे कर्मठ ज्ञानी विद्वान मनीषी रहते हैं उनसे पूछो, वे जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण करो। ये महान शिक्षा है सत्यम वद धर्मम चर वाले गद्य में। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि समाज में ज्ञानी न, जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, तत्ववेत्ता लोग हैं, ते उपदेक्षन्ति। हे अर्जुन, वे उस ज्ञान का, उस समत्व ज्ञान का, उस परमात्म तत्व को जानने वाले लोग उस तत्व ज्ञान का तुम्हें उपदेश देंगे। इसलिए तुम उस ज्ञान को, एक तरह से ये भी है कि ज्ञान पुस्तकों से ही नहीं मिलने वाला है, अनुभविक जन्य ज्ञान है वो भी जो तत्ववेत्ता लोगों से मिलेगा, लेकिन प्रणिपात से, परिप्रश्न से, सेवया। इसलिए कहा भी गया है बुद्धिमान वृद्ध सेवया, बुद्धिमान को चाहिए कि वो वृद्धों की निरंतर सेवा करता रहे। 35 श्लोकः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। हे अर्जुन, हे पांडव, हे पांडुपुत्र, पांडु में अण प्रत्यय लगने से पांडव बनता है। हे पांडव, यज्ञात्वा, जिसको जान करके, किसको? अभी पिछले श्लोक में उस ज्ञान को, तत्ववेत्ताओं से पूछ पूछ करके तुम जो जिस ज्ञान को समझोगे, ज्ञान यज्ञ को, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ना, तो उसको तत्ववेत्ता बुजुर्गों से, ज्ञानियों से पूछ करके, सेवा करके तुम उसको जानना, समझना, जिसको जान करके पुनर्मोहम एवं न यास्यसि। हे अर्जुन, तुम फिर से इस मोह के दलदल में नहीं फंसोगे। पुनः फिर से, एवं मोहम न यास्यसि, तुम फिर मोहित नहीं होगे, इस मोह को प्राप्त नहीं होगे अर्जुन। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। येन भूतानि का तात्पर्य है उस ज्ञान से, एक तो तुम मोह में नहीं फंसोगे, और फिर हे अर्जुन, उस ज्ञान से तुम भूतानि अशेषेण, भूतानि का मतलब सभी भूत, सभी प्राणियों को अशेष भाव से, अशेषेण संपूर्ण भाव से, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि अपने अंदर देखोगे, और फिर अथ मयि, उसके बाद मेरे अंदर देखोगे तुम। कितना महान श्लोक है, कितनी महान बात है। हमारी संस्कृति का जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव यहाँ परिलक्षित होता है भगवान की इस पंक्ति में, कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति संसार को अपने अंदर देख सकता है, भगवान में संसार देख सकता है, उस संसार को अपने अंदर देख सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, ये बहुधा ये श्लोक आया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने नजरिए से देखे जो, वह है पंडित। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु, कितना महान, कैसा साहित्य, ऐसा दर्शन विश्व साहित्य में कहीं नहीं है। आज के इस भयानक वातावरण में, भौतिकता से चकाचौंध इस युग में इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रिय बंधुओं, यदि आने वाली पीढ़ियां इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगी, व्यवहार भी नहीं लाएंगी, तो हम कैसे मानवता को और चराचर जगत को बचाएंगे? ये समस्या सुरसा के मुंह की तरह खड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि, तुम उस संपूर्ण प्राणियों को स्वयं अपने अंदर देखोगे और उसके बाद मेरे अंदर देखोगे। इस प्रकार भगवान ने अपना विश्वरूप की यहाँ एक तरह से झलक दिखाई है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति संसार को अपने अंदर देख सकता है, ये बात है। 36वां श्लोक देखें, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापमृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। एक बार और पाठ करते हैं श्लोक का। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापमृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। कितनी इस श्लोक में भी महान उपमान आया है। अपि चेत भी, यदि, पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापमृत्तमः। हे अर्जुन, तू इसके बाद यदि, इतना सब ज्ञान की बातें हो रही हैं, ज्ञानी बनने की बात हो रही है, इसके बाद भी तू यदि
सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापमृतमः, पापकृतमः है यहाँ, टंकण दोष से पापमृतमः दिख रहा है, ध्यान दें, पापकृतमः, पापकृतम, पापी, पापकृतम, बहुत बड़ा पापी। सभी पापियों में तो अपने आप को श्रेष्ठ मतलब बड़ा पापी मानता है, करने वाला है यदि, तो भी व्यक्ति पाप करने वाला भी इस ज्ञान से बाहर आ सकता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हो गए हैं। ये कहा गया है कि यदि इसके बाद भी अर्जुन तो अन्य पापियों से यदि बड़ा पापी हो गया या करने वाला है तो सर्वम ज्ञान प्लवेन एव व्रजिनम संतरिष्यति, अर्थात तो भी तू ज्ञान प्लवेन, ज्ञान प्लव का तात्पर्य होगा ज्ञान रूपी नौका, ज्ञान प्लवेन तृतीय एकवचन है, एव ज्ञान रूपी नौका से उस संपूर्ण पाप रूपी समुद्र को तैर जाओगे, है ना महान बात। ज्ञान रूपी नौका से, नाव से उस पाप रूपी समुद्र को तैर करके पार हो जाओगे। इसलिए ज्ञान की शरण में आओ अर्जुन। एक बार यहाँ ध्यान रहे, पापकृतम शब्द है 37वां श्लोक। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। महान महान महान, एक से बढ़कर एक श्लोक है, क्योंकि इस अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम है, चतुर्थ अध्याय, और दूसरे से लेकर के छठे अध्याय को कर्म योग कहते हैं। पुरुषार्थ, गीता पुरुषार्थ का प्रकाश है। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं यथा एंधांसी, यथेन्धांसी, यथा एधांसी, जिस प्रकार ईंधनों को समिद्ध अग्नि, समिद्ध अग्नि मतलब प्रज्वलित अग्नि, उठी हुई अग्नि, लपटों वाली अग्नि, समिद्ध अग्नि क्या करती है, यथा एधांसी भस्मसात कुरुते, हे अर्जुन जिस प्रकार उठी हुई अग्नि, प्रज्वलित अग्नि सभी प्रकार के ईंधनों को भस्मसात कर देती है। ईंधन के जितने भी स्रोत हैं सबको समाप्त कर डालता है प्रज्वलित अग्नि। किसी को बख्शता है क्या? नहीं, उसमें जो आया सब जलकर खाक हो जाएगा। तो उठी हुई प्रचंड लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार सभी को भस्म कर देता है, अग्नि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, आत्मा की तरह, ध्यान रहे। ऐसे ही ज्ञानाग्नि, ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है हे अर्जुन, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि है सर्वकर्माणि, संपूर्ण कर्मों को, कर्म रूप बंधन को, कर्म रूप फल बंधन, उस दोष को भस्मसात कर दे, भस्म कर देता है ज्ञान रूपी अग्नि। ज्ञान रूपी अग्नि यहाँ जिसको प्राप्त होती है वह आवागमन के, कर्म बंधन के दोषों में बंधता नहीं है। श्रेष्ठ श्लोक, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ये भी महान श्लोक है, चतुर्थ अध्याय में एक से बढ़कर एक श्लोक आए। ये सुक्तियाँ, इन श्लोकों की ये सुक्तियाँ पूरे विश्व पटल पर अंकित हो गई। अनेक लोगों ने, अनेक संस्थाओं ने, अनेक विश्वविद्यालयों ने इन सुक्तियों को अपना ध्येय वाक्य बना लिया। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, हे अर्जुन इस संसार में, इह का मतलब यहाँ इस लोक में ज्ञान के समान और कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं है जैसा ज्ञान। इसलिए तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनिविन्दति, उस ज्ञान को, तत्स्वयं, उस तत् का तात्पर्य उस ज्ञान को, योग संसिद्धता का तात्पर्य है योग, कर्म योग से शुद्ध अंतःकरण वाला, सिद्ध हुआ। योग संसिद्ध, कर्मयोग से संसिद्ध हुआ अर्थात शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ। कर्मयोग से, कर्मयोग का अनुष्ठान करके जो पवित्र अंतःकरण वाला है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य स्वयं अपने आप में आत्मनि विन्दति, अपने आप में ही उसको पा लेता है। किसको? लंबे समय से, ज्ञान को कितने ही काल से
अर्थात पाता आया है कि ये भगवान का आशय है। लंबे समय से योग के द्वारा, योग बल से शुद्धांत करने वाला साधक व्यक्ति उस ज्ञान को अपने आत्मा में, स्वयं अपने आप में विंदति का मतलब प्राप्त कर लेता है। कोई बहुत बड़े इस ज्ञान के लिए आवश्यकता नहीं है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की। कर्मयोग से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पूरे ये कह रहे हैं इस ज्ञान की प्राप्ति कर्मयोग से हो सकती है। कितनी महान बात है। ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्मयोग से उसकी प्राप्ति होगी। अनेक महापुरुषों ने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर उनका गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। उनका अनासक्ति योग गीता पर लिखा कितना महान संदेश देता है। महात्मा गांधी को एक भजन प्रिय है जो नरसिंह मेहता द्वारा लिखा हुआ है। गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि हुए हैं। उनकी 2 पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे ये गीत प्रिय है, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो इस गीत में हम नरसिंह मेहता ने इस गीत में सारे शास्त्रों को निचोड़ कर दिया है। क्या महान संदेश दे दिए हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रहे। 2-3 अंतर हैं, लेकिन उन 2-3 अंतरों में थोड़ा सा गा करके स्पष्ट कर दें बीच में आने की, क्योंकि अभी कल ही गांधी जयंती का अवसर था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। इसकी पंक्तियाँ वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जनरी तेन तेनी रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव घाले हाथ रे। जो कभी असत्य नहीं बोले, पराये धन पर नजर नहीं रखे। पर स्त्री जेने मात रे, पराई स्त्री के प्रति जो मातृभाव रखता है, क्या यही तो है। आत्मवत परदारेशु परद्रव्येषु लुष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। यही शास्त्रों में यही तो बातें हैं। इन श्लोकों में यही बातें एक गीत में आ गई हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। नरसिंह मेहता का ये गीत महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, तो एक तरह से महात्मा गांधी का पर्याय बन गया ये गीत। पीड़ पराई जाने रे, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि उस कर्मयोग से लंबे समय से अनेक महापुरुषों ने उस ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप में उसको पा लिया है। ज्ञान कैसे प्राप्त करता है व्यक्ति? कर्मयोग से। अनेक महापुरुषों ने अनेक सिद्धियां की समय समय पर। कितने महापुरुष हुए भारत में, कितने ऋषि मुनि हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। ये भी सुक्ति आ गई। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम, ये सुक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। 39वें श्लोक के 4th अध्याय का श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान ज्ञान कौन कौन प्राप्त करता है? ज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है? एक तो सब श्लोकानुसार तो नंबर है 1 श्रद्धावान, जिसके अंदर श्रद्धा है। दूसरा तत्परम, तत्पर व्यक्ति को भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्पर का मतलब साधन के लिए परायण, साधन परायण। और तीसरा है संयत इंद्रिय। संयत इंद्रियां हैं जिसके, अर्थात इंद्रियों का जिसने संयमन कर रखा है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, इंद्रिय संयमन, ऐसा व्यक्ति लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते, तो यहाँ व्याकरण संधि व्यंजन संधि का सूत्र है तोरली। त वर्ण के बाद अगर ल हो तो त को भी ल हो जाता है, तो त द न का ल है यहाँ। श्रद्धावान न को भी ल हो गया, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और न का लोप नहीं होता है, वो अनुनासिक के रूप में ऊपर विद्यमान है। श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान लभते, ऐसे
हे अर्जुन, संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते तत्परम, तत्पर है यहाँ टंकण दोष, फिर तत्पर। जो तत्पर है, साधन परायण है, वो भी ज्ञान प्राप्त करता है, और जो श्रद्धावान है वो भी ज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञानम लब्धो, उस ज्ञान को पा करके परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, जब उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अचिरेण का मतलब बहुत जल्दी, बिना विलंब किए, परम शांति, पराशांति, परम शांति का मतलब है परम धाम, परम भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान का यहाँ कहना है। 40वें श्लोक की ओर जाते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। देखिए श्लोक को, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च आएगा, इसलिए यहाँ दीर्घ हो गया है। अज्ञः च अश्रद्धानश्च, जो लोग अज्ञ हैं, अज्ञ का तात्पर्य अज्ञानी से नहीं, जो नहीं जानते हैं, विवेकहीन हैं, विवेक रहित हैं। अज्ञः च अश्रद्धानश्च, और जो श्रद्धा रहित हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, ऐसे। और फिर संशयात्मा, तीसरा है संशय युक्त, जिनको जीवन में पग पग पर संशय है, जो संशय में ही जीते हैं, संदेह में ही जीते हैं, भ्रांति में रहते हैं, विवेकहीन, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य विनश्यति, हे अर्जुन, विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का तात्पर्य यहाँ समाप्त होने से नहीं है, परमार्थ रूपी लक्ष्य से भटक जाते हैं। परमार्थ रूपी लक्ष्य से भटकने का क्या मतलब हुआ कि फिर वह यही पशु प्रवृत्ति है कि आप पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह गया। पर पशु अपने लिए चलता रहता है। मैं तो यहाँ कहूँगा, ये मेरी अपनी सोच है कि पशु बेचारा समय चक्र का उल्लंघन नहीं करता है। भोगों के विषय में समय चक्र को लंघता नहीं है। मानव तो इस बंधन से परे है। अतः मानव ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करे, भगवान का कहना है। आज मानवता पशुता की ओर जाती हुई दिखती है। कभी कभी ऐसा होता है, 3 लक्ष्य रखे गए हैं, देवता, मनुष्यता, पशुता। तो ऐसे गीता जैसे शास्त्रों के होते हुए मानवता नीचे की ओर कैसे अधोमुखी हो सकती है? उसे तो ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए। ये शास्त्र इसीलिए हैं। यदि इस प्रकार ऐसे शास्त्रों के होते हुए पशुता की ओर कैसे गमन हो? तो जो विवेकहीन है, श्रद्धाहीन है, संशयात्मा हैं, वे अर्जुन परमार्थ रूपी लक्ष्य से भटक जाते हैं, और उनके लिए न तो यह लोक न परलोक। ऐसे लोगों के लिए इस लोक में न कोई स्थान है, न परलोक में, न उनको सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे संशयात्माओं के लिए, ऐसे संदेह वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, न यहाँ न परलोक में न सुख प्राप्ति हो सकती है। अगला श्लोक देखते हैं। योग सन्नस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। एक बार और देखिए। योग सन्नस्त कर्माणं, संन्यस्त कर्माणं है, योग संन्यस्त कर्माणं, थोड़ा टंकण दोष है फिर यहाँ। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे धनों को जीत कर लाने वाले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग संन्यस्त है, योग संन्यस्त का तात्पर्य है जिसने समस्त कर्मयोग की विधि से, जो योग संन्यस्त कर्मों का जिसने अपने अंदर विलीन कर दिया, परमात्मा में अर्पित कर दिया है जिसने, योग विधि से, कर्मयोग की विधि से, जिसे कर्मफल के दोष नहीं सताते हैं, कर्मों का परमात्मा में विलय कर दिया है। और जो ज्ञान से संचिन्न संशय है, अर्थात विवेक ज्ञान से जिसने सभी संदेहों का नाश कर दिया है, ज्ञान से जिसने सभी संदेहों को दूर कर दिया है, ऐसे आत्मवंत को, ऐसे आत्मवंत का मतलब होता है अंतःकरण वाले, वश में किए हुए अंतःकरण वाले,
स्वाधीन अंतःकरण वाले व्यक्ति को नहीं कर्म बांधते हैं। कर्म ऐसे पुरुष को नहीं बांधते हैं अर्जुन। ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है जीवित होते हुए भी। 42वां श्लोक देखें, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है ज्ञान कर्म संन्यास योग का। 4th अध्याय बहुत श्रेष्ठ इस रूप में आया है। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासितात्मनः चित्वैनं संशयं योग मात्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारत, इसलिए तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए हे अर्जुन इस अज्ञान से संभूत हुए, अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान जनित अपने संशय को, संशय की बात आ रही है ना, दूसरी पंक्ति में संशय है, इसलिए इस अज्ञान से उठे हुए, अज्ञान से उत्पन्न जनित इस संशय को क्या कर अर्जुन, तू ज्ञानासिता, ज्ञान असी, ज्ञान रूपी असी से, ज्ञान रूपी तलवार से क्या करके, छित्वा, इस संशय को छेद करके, वध करके, काट करके, हे अर्जुन आत्मनः योगम आत्तिष्ठ, अपने आप समत्व रूप योग में लग जा। योगम, योग के लिए, कर्म योग के लिए लग जा, कर्म योग में स्थिर हो जा हे अर्जुन। और योगम आत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ भारत, हे भारत उत्तिष्ठ, और युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ, युद्ध करो। पहले कर्म योग में लग जाओ, स्वयं अपने संशय का छेदन करके, अज्ञान जनित इस संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेद करके, छेदन करके, वध करके, हे अर्जुन योग में स्थित हो जाओ, कर्म योग में स्थित हो जाओ, हे भारत उठो, युद्ध करो। इस प्रकार 4th अध्याय के 42 श्लोकों का यहाँ पारायण संपूर्ण हुआ। हम पुनः आगे प्रवृत्त होंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4th अध्यायः। जय श्री